सो हे गाइस, वेलकम टू दिस बिगिनर फ्रेंडली सी प्लस प्लस कोर्स। और आज मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस टाइम जीरो का सॉल्यूशन। आई नो ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशंस वगैरह में फंस गया था, लेकिन अब एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं एंड आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस रेगुलरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वीडियो था उसका आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो इसका नोट्स का पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली यहाँ पर गूगल ड्राइव पे क्लिक करके एंड यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड पीडीएफ में फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ प्रैक्टिस टाइम वाले सेक्शन में आ जाइएगा। तो अब हम देखते हैं कि करना क्या क्या है। सबसे पहले आई नो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें अभी देखी ही नहीं, हमने बहुत कुछ अभी शुरुआत ही किया है प्रोग्रामिंग में। बहुत ही बेसिक से कमांड्स हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इसीलिए मैंने ये इसको बहुत ही इजी रखा। लेकिन आगे जैसे जैसे हम चीज़ें और सीखते जाएंगे, और भी कमांड सीखेंगे, और भी तरीके सीखेंगे एक ही चीज़ को करने के, तो हम और भी प्रैक्टिस टाइम प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। सो पहला है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो कि इस पैराग्राफ को प्रिंट करेगा। अगर उस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो वो मुझे ये पैराग्राफ एज इट इज़ दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, आप अपने नोटपैड को खोलिए। नोटपैड में आप इस तरह से इसको लिख लीजिए। लाइक जिस तरह से ये दिया हुआ है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो मुझे करना क्या है कि मुझे ए के बाद वाला लाइन, ये पर्टिकुलर कंप्यूटेशन, ये दूसरे लाइन में मुझे दिख रहा होना चाहिए। तो ऐसा मुझे प्रोग्राम बनाना है। अगर ये आप इस तरह से लिख लीजिएगा तो आपको कोड करके सीधा कॉपी पेस्ट करना होगा, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा इस तरह से। तो चलते हैं VS कोड के अंदर हम सीधा। तो VS कोड में मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रहेगा P practice 0 question 1। सो ये मेरा इसको आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्लेन मुझे लैंग्वेज चेंज करनी है, मैंने C++ कर दिया इसे, ठीक है। और या फिर ये है कहाँ फाइल, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, .cpp। सो इस तरह से आप एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो कभी कभी होता है क्या, आप सिंपली बस फाइल का नाम डाल दिए और चीज़ें फिर आप रन कीजिएगा तो काम नहीं करेगा, इसीलिए एक्सटेंशन जाना वहाँ ज़रूरी है। एंड सिंपली सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड वाला लाइन IO स्ट्रीम एंड देन यूजिंग नेम स्पेस CD, यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है। एंड उसके बाद हम जाएंगे INT main। why is this error, code path error matrix। सो अब मुझे इसके अंदर सिंपली लिखना है cout। एंड अब मैं क्या करूँगा, वो जो नोटपैड में मैंने लिख के रखा है उसको ही कॉपी पेस्ट करते जाऊँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वाली लाइन को मैं यहाँ पर Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V, तो ये मुझे कॉपी यहाँ पर हो गया। एंड इस लाइन के बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर एंड एल, तो ये मेरा लाइन एंड हो गया, यानी ये लाइन मेरा एंड हो गया। अब मुझे सिंपली इधर ही कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कितने लाइन्स है मैं वो देख लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है। तो सिंपली मैं सबसे पहले ये cout लिख दूंगा एंड देन यहाँ पर एंड एल लिख दूंगा एंड यहाँ पर डबल कोट भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को बस 8 लाइन्स मुझे करने हैं ना, तो मैं Ctrl+C करके मैं सिंपली पेस्ट करना हूँ 2 3 4 5 6 7 8। सो मैं ये यहाँ पर कॉपी कर लिया, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। हाँ तो अब ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस सिंपली वहाँ से सीरीज हो गया, वहाँ से मैं बस वो लाइन्स को कॉपी कर दूँगा। वहाँ पे मुझे ये भी कॉपी कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V। तो ना इसी तरह से आप एक लाइन करके कॉपी कर लीजिए। लास्ट में मैंने बताया था आप रिटर्न 0 लिखते हैं, तो रिटर्न 0 इस तरह से नहीं स्पेस, ठीक है। सो नाउ ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब मैं सिंपली इसे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। सो नाउ आई हैव प्रिंट। अब देखो थोड़ा सा
इसका फॉन्ट साइज शायद बड़ा है, इसके कारण से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 सेकेंड, तो मैं आपको ये टर्मिनल में ओपन करके दिखाता हूँ। सो देख, अब मैंने जैसे रन किया मुझे यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस प्रोसेस परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर, तो जिस तरह से वो पैराग्राफ वहाँ लिखा हुआ था उसी तरह से हमारा यहाँ पैराग्राफ लिख कर आ गया। सो हमारा वो टास्क कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टास्क जो है थोड़ा सा सोचने वाला टास्क, क्योंकि मैंने यहाँ ये नहीं बताया है कि हम नंबर के सम को कैसे करेंगे, हमने बस आपको बताया था कि चीज़ों को डिस्प्ले कैसे करना है, तो वहाँ पर नंबर के सम को कैसे करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें चेंज करना होगा। सो मैं यहाँ पर अगर मैं इसको डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं है, चलो कॉपी एंड यहीं पे पेस्ट करके एक मुझे दूसरा फाइल मिल गया एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ फटाफट। तो ये हमारा होगा P0 प्रैक्टिस 0 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो अब मैं इसमें क्या करूँगा, सो अब मैं सबसे पहले ये वाले लाइन्स को हटा दूंगा, ठीक है। इतना पोर्शन तो हर कोड में लगभग कॉमन रहेगा हमारे में, ठीक है। अब इसमें करना क्या है ना कि मुझे सी आउट का ही यूज़ करेंगे हम, लेकिन सी आउट में मैं डबल कोटेशन मार्क डाल रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे कोई स्ट्रिंग या कोई सेंटेंस प्रिंट कराना है, कोई वर्ड प्रिंट कराना है, तो मैं डबल कोटेशन मार्क डाल रहा था एंड उसके बाद मैं इस तरह से हेलो लिख दे रहा था और ये चीज़ मुझे उसी तरह से प्रिंट होके मिल रही थी, ठीक है, उसी तरह से मुझे प्रिंट होके मिल रही थी। लेकिन हमें क्या यहाँ पर दो नंबर के सम को ऐड करवाना है, यानी मुझे कंप्यूटर को देना है वो चीज़ को ऐड करने के लिए। अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल 9 + 13, ये लिख के अगर मैं रन करता हूँ तो कंप्यूटर इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ये सिंपली 9 + 13 ही आउटपुट दे रहा है। तो मुझे करना क्या है, ये स्ट्रिंग बेसिकली कंप्यूटर क्या है, इसे एक स्ट्रिंग लिटरल समझ रहा है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का सीक्वेंस। जैसे कि हम एक सेंटेंस समझते हैं, ठीक है, अगर मुझे बुक में लिखा हुआ है तो हम उस चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, तो इसी तरह से कंप्यूटर जो है सेंटेंस इसे समझ रहा है। यानी अगर हम ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे सेंटेंस समझता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये स्ट्रिंग है। यानी ये जो 9 और 13 है ना, इसको डेटा टाइप इंटीजर जैसा नहीं ले रहा है, ये डेटा टाइप कैरेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, और कैरेक्टर पे तो इस तरह से एडिशन वगैरह वो चीज़ कर नहीं सकता, इसीलिए ये सबको एक कैरेक्टर का सीक्वेंस समझ ले रहा है कि ये कैरेक्टर से अलग अलग और मुझे इसी तरह से इसे आउटपुट दे देना है। तो मुझे ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस चीज़ को कोटेशन मार्क के बाहर लिखना है। अगर मैं कोटेशन मार्क के बाहर लिखूँ लाइक 6 + 18, ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे 24 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कोटेशन मार्क के बाहर लिखा है। तो ये एक कैरेक्टर ना होकर अब इसे लगता है कि चलो ये कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, इसका 6 का वैल्यू से पता है, फिर 18 की वैल्यू पता है और बीच में प्लस साइन का मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो 6 + 18 करके वो 24 डाल दिया। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, इवन कि आप यहाँ पर डेसिमल नंबर भी डाल सकते हैं, राइट 6.2 एंड देन मैं रन आउट करता हूँ तो मुझे 24.2 मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या है कि अलग से वेरिएबल वगैरह डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले वेरिएबल डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, लाइक इंटीजर num1 = 15 कर दिया मैंने एंड इंटीजर num2 = 24 कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सी आउट में इसको हटा के num1 + num2 कर दूंगा, तो num1 + num2। तो इस तरह से भी इस चीज़ को एक तरह से किया जा रहा है कि हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया। अब वेरिएबल्स का यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है ना कि अब मैं मान लो कि मुझे 15.2 की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर मैं 15.2 यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है, तो मुझे इंटीजर के बाद फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, वहाँ पे डायरेक्टली किया और कंप्यूटर वो चीज़ सब कुछ समझ गया और डेसिमल के हिसाब से ही आउटपुट दे रहा था। तो अगर मुझे डेसिमल के हिसाब से काम करना है तो मुझे वेरिएबल का डेटा टाइप भी डेसिमल करना पड़ेगा और ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम प्रैक्टिस यही करते हैं कि हम वेरिएबल्स डिफाइन करके करें। जो मैंने पहले किया था, मैंने यहाँ पर 6 + 18 लिख दिया था, उसे हार्ड कोडिंग कहते हैं। हार्ड कोडिंग बेसिकली कुछ जो वैल्यूज़ हमें देनी है ना, तो वैल्यूज़ हम डायरेक्टली लिख देते हैं
तो वो चीज़ क्या है ना कि जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कुछ अपना प्रोग्राम में सिस्टम ऐसा बना दूँ कि मैं ये num1 और num2 की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ आउटपुट भी अलग-अलग मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 16 + 18 लिख दूँगा ना, तो मुझे 16 और 18 का ही सम मिलेगा हमेशा। तो इस तरह से क्या होता है कि मेरा जो प्रोग्राम है ना वो एक ही तरीके से काम करता है, वो ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट होके अलग-अलग वैल्यूज़ नहीं दे रहा होता है। इसीलिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जो ज़्यादा बेहतर होता है। हम यहाँ पर सिंपली नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारा प्रोग्राम एक स्टैटिक प्रोग्राम हो जाएगा, वो बस एक काम करेगा और हमेशा वही काम करेगा। अब हो सकता है मुझे चाहिए होगी 15 + 2 की वैल्यू और मैंने कोड में लिख दिया है 6 + 18, तो मुझे 6 + 18 की वैल्यू मिलेगी, मुझे वो वाली वैल्यू नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं। अब यूज़र से इनपुट वगैरह कैसे लेना है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। सो ये वीडियो काफ़ी छोटा रखा मैंने, और मैंने इसको वो मतलब सेकंड वीडियो के बाहर इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने की, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैं आपसे वीडियो को क्रिस्प एंड शॉर्ट रखने का कोशिश करूँगा, और इन्फॉर्मेशन मैंने उस हिसाब से देना है सब वीडियो में। मैं इन्फॉर्मेशन को कम नहीं करूँगा, मैं एक्सप्लेनेशन उतना ही अच्छे से रखूँगा और वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगा। सो इस तरह से मैं हर प्रैक्टिस टाइम का सोल्यूशन भी लाऊंगा। अभी तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, आप आई होप आप सभी बना लिए होंगे। अगर नहीं बना पाए तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करते हुए सीख जाएंगे। बस देखो और सीखो कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, समझने की कोशिश करो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी डाउट वगैरह है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।